Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शिवम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त फिर से एक बार डिप्टी कमिश्नर डोडा के कॉम्प्लेक्स के बाहर हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आज भी पंचायत की धांधलियों के हवाले से आए हुए थे। पिछले कुछ दिनों पहले आपको एक पंचायत के हवाले से यहाँ पे कुछ लोगों के ज़रिए से एक खबर मौसूल हुई थी। सेम वही केस आज भी एक पंचायत में जॉब कार्ड होल्डर्स के हवाले से है और इनके साथ कुछ गफले हुए हैं या क्या हुआ है, इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टांटा ब्लॉक, ये टांटा पंचायत से ब्लॉक काहरा के लोग। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार आज क्या वजह है कि ये वहाँ इतने दूर से जो डोडा और डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा का कॉम्प्लेक्स है उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह है आखिरकार, आप बताइए। क्या है आपका नाम? मेरा नाम है मुख्तार अहमद। आप मुझे बताइए, आज जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो क्या बात है, किस वजह से आज आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए? सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें जुड़ा लिया है। मैं वार्ड नंबर 4 पंचायत गोइला तहसील काहरा के रहने वाला हूँ। हमारा 16 और 17, 18, 21 तक जो हमारा मटेरियल का उसका मामला था। हम कल इजलास में बैठे हुए थे और वहाँ पे एक अनासिर जिसका नाम है नायब सरपंच सजाद हरगा, और उसने मुझ पे हमला किया और धमकी भी काफ़ी दी है। हमला क्या किया? हमला क्या? वो धमकी वो मारने उठा। जो ही वो मारने उठा उसने कहा कि आप क्यों कहते हो। मैंने कहा कि अगर मुझे मतलब जो मेरा मटेरियल का पैसा आया, ताकि मेरे पास ये कागज़ साथ में है, ये निकल चुका है और ये आप देख सकते हो आप, ये इसका है 69,000। अगर ये फ्रॉड है, ये हमने निकाला है। इसका जो 69,000 हमने निकाला, ये डॉक्यूमेंट्स में लेके मैं वहाँ गया हूँ। तो इसके कहने पे मैंने कहा कि उनको ये देखो आप, ये जो काम है, ये देखो यहाँ पे। मैं गया वहाँ पे तो मैंने अपना बयान, अपना स्टेटमेंट वहाँ पे हमने कहा कि पहले वो काम शाम क्या वार्ड के बारे में वो ख़त्म करके उसके बाद मैं जारस के साथ बैठा था। लगी मुझे जारस के साथ भी थोड़ी बहुत, लेकिन उसने कहा कि मैंने कहा अगर मुझे ये 70,000 मटेरियल का नहीं मिलेगा, मैं पूरी पंचायत में सिटे करूँगा, ताकि मेरे साथ अगर नाइंसाफ़ी है तो नायब सरपंच का फ़र्ज़ ये बनता है। अगर उसको हमने वक्ती तौर नायब सरपंच बनाया, उससे ये मुताला है कि अगर मैंने कहा कि आपने मेरा मसला हल करना, ताकि आपने लड़ाई नहीं करनी थी। उसने काफ़ी धमकाया है। इसलिए मैं आपके चैनल थ्रू और डीसी साहब, पंचायत में और भी लोग हैं, क्या वजह है कि उसने आप ही को धमकाया? वजह क्या है? असल में ये है कि असल में जो वहाँ पे लोग हैं वो शरीफ है और खाली मजदूर तबका। हर पंचायत से जो भी लोग आते हैं वो यही बयान देते हैं कि पंचायत के लोग शरीफ हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लोग भी इन गफलों में शामिल हैं? कुछ लोग खाते हैं जो चुप हैं। अब अगर किसी को नहीं मिलता है तो वही क्यों पंच करता है? क्योंकि आमतौर से पंचायतों में ये चीज़ देखी गई है। आप आज यहाँ पे आए हो, आप मुझे बताओ, हर पंचायत में इस तरह से होता है। तो किस तरह से आप ये बता रहे हो कि देखो आपके साथ हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी पंचायत में जिनको ये सब मिला और वो मिली भगत करके बहुत पैसा खाते हैं। तो आप मुझे बताइए एक बात, ये सब क्या मामलात हो रहे हैं? आप सब इस तरीके से देखो, करप्शन में वो सब लोग भी शामिल हैं। तो आप लोगों ने चुना, आप में से ही कुछ लोग हैं जो उन लोगों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? असल में अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है काहरा तहसील में कोई नहीं हक की बात करता है। वहाँ नायब सरपंच भी था, सरपंच भी था, तमाम वार्ड मेंबर भी थे। अगर उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं सरपंच को ये कहता अगर मेरा मटेरियल निकला, जारस ये कहता है कि वो मटेरियल निकला ही नहीं। मैं सरपंच से कहता हूँ कि मेरा मटेरियल निकला, आप जारस को क्यों नहीं कहते हो? ये अगर अपनी हक की आवाज़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बात है कि काहरा में ऐसा है कि हक की बात कोई करता ही नहीं है। चाहे हक की बात तो करते ही नहीं है। हम वार्ड नंबर 4 में अब डीसी साहब की मीटिंग लगी है। डीसी मीटिंग के बाद हम डीसी साहब से मिलेंगे। उसके बाद डीसी साहब खुद 2 बंदे पहुंचेंगे वार्ड नंबर 4 के। हम पूरे रिकॉर्ड निकालेंगे और खुद पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या होगा। क्या झूठ बोलेंगे हम, सच बोलेंगे हम, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आप मुझे बताइए, देखो आपके साथ ये मामला हुआ, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? आप क्यों आए? क्यों आए आप बताइए आप क्यों आए? आओ इधर आओ। हाँ बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि हम गरीब आवाम को भी आप लोग जुड़ते हैं हमें, और कहीं बात करने का मौका भी आप लोग देते हैं हमें।
मैं तो कहरा, तहसील कहरा और पंचायत टांटा का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ सर। 2016 से आज तक तो हमने सिक्योरिटी का कोई आवाज़ भी नहीं सुनी, मगर ये है कि जो लोग वहाँ आवाज़ उठाते हैं उनको कहीं कमरे में लेकर उनके साथ हिसाब कर लेते हैं। और मैं पहली बार इस प्रोटेक्शन के साथ आ रहा हूँ और यहाँ डीसी साहब के यहाँ इस गेट के सामने पहुँचकर और डीसी साहब से भी बात करेंगे। और जो है पहले हम एसईडी के पास पहुँचे और उनका यही कहना है कि हाँ जी आप तो काम करते हैं, मगर काम करने से पहले उसकी यानी उसकी डिटेल निकालो। आज जो है वेंडर का पता जो हमें चला जब महाराज मालिक ने वेंडरों को चेंज करने का ऐलान करवाया। अभी तक हमें नारीगा जो है जब से ये शुरू हुआ आज तक हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि इसके वेंडर भी होते हैं। आज हमें पता चला है कि वेंडर भी होते हैं, जो मटेरियल का पैसा जो आता है वो वेंडर के खाते में आता है। तो ये भी नहीं हमें मालूम कि ये किस पंचायत के वेंडर हैं और किस पंचायत में ये काम कर रहे हैं। कभी हमें गोइला का वेंडर होता है, कभी बटोगड़ा का वेंडर होता है। तो इसलिए हमें वेंडर भी आउट होने चाहिए इसमें। जो वेंडर वहाँ थे पहले 2016 से आज तक जो वेंडरों के खाते में पैसा आया है वो भी हमें तो उसका भी इल्म मिलना चाहिए हमें। आप बताइए, इल्म नहीं, आप बताइए आपका मसला क्या है, आज क्यों आए हो आप यहाँ? मसला है सर ये है कि गरीब आवाम का जो पैसा इसमें लगा है, जैसे मटेरियल का कैरेज है, मटेरियल का पैसा है, अभी तक नहीं मिला है। तो जो खच्चर वाले हैं, इस बारे में आपने VLW से, सरपंच से, मेंबर से, वेंडर से बात की? वेंडर सर हमने तो वेंडर का तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो JRS मिलता है, VLW मिलता है और BDO मिलता है। गरीब आवाम की पहुंच होती है वहाँ BDO के पास पहुंचना। BDO भी वहाँ कह रहा है आज नहीं कल आएगा, तो यहाँ से 16 से 21 तक पहुँच गया, अभी तक उसका इल्म नहीं लग रहा है। तकरीबन आपका कितना पैसा फंसा हुआ जो आपने काम करवाया और पैसा फंसा है? सर ये तो हर साल का है, ये काफ़ी पैसा है, ये काफ़ी। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है इस पैसे को कहाँ, किस तरफ इन्होंने लिया है, कौन? सर इसका तो इनके कागज़ों का इल्म ही नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं कि आप इसकी इंक्वायरी करें और ये बात जो हमारी गवर्नर तक भी पहुँचनी चाहिए और DC साहब जो डोडा के हैं ये भी इसकी इंक्वायरी करें, ये कहाँ पहुँचे हैं और यहाँ कैसे निकले हैं ये पैसे। कहीं ये पॉलिटिकल बेसिस पे आपस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, तो आप पार्टी बेसिस पे आए? क्योंकि हमारे पास पिछले 10-15 दिन पहले ऐसे भी एक मसला आया था कि वहाँ पे जो है लोग आए थे, वो पार्टी बेसिस पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारी आवाज़ जो है ये आवाम की आवाज़ है, ये टाटा पंचायत की आवाज़ है, ये उन लोगों का आवाज़ है जिन लोगों के पैसे इन्होंने दबाए हैं। बल्कि ये हमें अपने घर की आवाज़ नहीं है, ये हमारी आवाज़ नहीं है, बल्कि ये टाटा पंचायत की आवाज़ है और ये उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, उन लोगों का जिनका इन्होंने ये दबाया है और खाया है, तो इसका हिसाब मिलना चाहिए। दबाने में कौन कौन लोग शामिल हैं? सर इसमें तो हमें तो सबसे पहले JRS मिलता है, उसके बाद उसके जो चेले हैं वेंडर हैं, उसके बाद BDO है, BDO से आगे हमें इसकी खबर नहीं है ये कहाँ तक है, आगे ये कहाँ तक है वो। तो नाजरीन आपने देखा किस तरीके से टाटा पंचायत के लोग ब्लॉक कहरा से यहाँ पे लोग आते हैं और वो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर डोडा के कम्प्लेक्स के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट के अंदर ये मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं कि इनके पैसों के साथ गफला होता है। लेकिन वहीं साथ में आपको ये भी बता दें कि अगर इस तरीके से हमारी पंचायतों में हो रहा है, इसमें हमारे जो बार बार लोग वहाँ से आते हैं, आमतौर से एक पॉइंट बना रहता है कि सरपंचों को हमने जिताया, हमने उनको बनाया, हमने उनको ऐसा किया वैसा किया। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि उन्हीं पंचायतों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा होशियार और चालाक समझते हैं। वही सरपंचों, VLW और दीगर तरीके से ब्लॉक के लोगों के साथ मिल करके, मिली भगत करके बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है, उन्हें जब अपना पैसा नहीं मिलता है तो उनके ऊपर धमकियाँ मिलती हैं। जैसे कि साफ तौर पर यहाँ पे एक आदमी ने अभी कहा कि इनको किसी नायब सरपंच नाम कोई सजा कुछ नाम है उनका, उन्होंने इनको धमकाया। अगर इस तरीके से धमकियां मिलती हैं, लेकिन अगर इसमें आवाम का भी कसूर है तो इन्हें भी इस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार
आखिरकार पंचायतों के अंदर इस तरीके से ज़ाती दुश्मनियाँ, अकरीबा परवरी और इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शोम चैनल डोडा। ऐसे मामलात पर संगीनी से लेने की जो है ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर डोडा इस पर मज़ीद जो है कार्रवाई करें। फिलहाल बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।